नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा विषय वर्णमाला भाग 2, जिसकी चर्चा हम स्वर पर विषय पर कर रहे हैं। इससे पहले हमने स्वर के विषय में थोड़ी जानकारी दी थी। आज उसके विषय में और हम विस्तार से बताएंगे। स्वर हमारे 11 होते हैं, जिनमें अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये स्वर हमारे जितने भी हैं 11 स्वर, इनमें इन स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला ह्रस्व स्वर, जो कि हमारे 4 संख्या में होते हैं, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये 7 स्वर दीर्घ कहलाते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं छोटी बड़ी, यानी ई। छोटी अपने आप में अकेला ही होता है, लेकिन बड़ी का स्वर जो होता है वो 2 ई मिलाकर के बड़ी बनता है। ई प्लस ई इज इक्वल टू बड़ी ई। तो यहाँ पर बड़ी जो बोलते हैं वो हम कैसे बोलेंगे, छोटी का स्वर कैसे निकालेंगे और बड़ी का स्वर कैसे निकालेंगे, ये उच्चारण के अंतर्गत आएगा। छोटी का स्वर मुख के अंदर ही होता है, ई। अगर आप बोलेंगे तो अंदर की ओर थोड़ा खिंचाव लगेगा मुख के अंदर, ई। और बड़ी ई जो होता है वो होठों को हल्का सा फैला करके बोला जाता है, ई, बाहर की ओर निकलते हैं ये स्वर। बड़े आदमियों को ये मालूम होना चाहिए, छोटे स्वर हमेशा अंदर रहते हैं और बड़े स्वर बाहर निकलते हैं। तो बड़ी का होठों को हल्का सा फैलाकर जब बोलेंगे तो बाहर निकलता हुआ आपको महसूस होगा। इनका व्याकरणिक नाम ह्रस्व ई। मात्रा उनकी इस तरीके से लगती है, छोटी की मात्रा ऐसे लगेगी, दीर्घ ही इसकी मात्रा इस तरीके से लगती है। जिसको लिखने का ढंग हम ई और ई की मात्रा को लिखने का ढंग आपको बताते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। इसका लिखने का भी एक तरीका होता है। ये छोटी पाई बनाते हैं, जिसमें छोटा सा हम टर्न करते हैं, ऐसे इतना पार्ट, और उसके बाद इसी के बराबर से मोड़ते हुए और हम इसको नीचे लाते हैं। ये हमारा ये फॉर्मेशन है छोटी ई का, जिसको हम देवनागरी लिपि में बोलते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषता ये है कि हमेशा बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे इसका प्रयोग होता है। बड़ी का फॉर्मेशन भी इसी तरीके से बनेगा। और इसमें जो ऊपर जो आप लगाते हैं उसको कैसे लगाएंगे, उसको हमेशा ये तो ऐसे लगाइए, जिसको पाई में शिरोरेखा में आपको जोड़ना नहीं है, या आप अगर जुड़ता है तो आप ऊपर से ला करके इसकी पाई में जोड़ दीजिए, तो तभी ये शुद्ध दिखाई देगा। अदरवाइज उसका फॉर्मेशन गलत माना जाएगा। किसी शब्द में, जैसे हमने किसी शब्द लिखा, तो का में छोटी की मात्रा जब हम लगाएंगे तो ई की मात्रा जो है, छोटी ई की मात्रा का की पाई पे आनी चाहिए, और सा में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो हम सा में, कुछ बच्चे इस तरीके से पीछे से ले जाके ऐसे करते, ये रॉन्ग है, ये तरीका गलत है। हमेशा ई की मात्रा का जो फॉर्मेशन होता है वो पाई से लाते हुए ऐसे करके सीधे उसके बराबर पर हाइट पर लाना चाहिए, तभी वो सही मानी जाएगी और सही तरीके से आपको लगी हुई दिखेगी। तो इस तरीके से अगर आप मात्राएं लगाएंगे तो आपका फॉर्मेशन भी सही बनेगा और आप स्पष्ट रूप से लिखा हुआ देख भी सकते हैं। अब छोटी की मात्रा जब हम उच्चारण करेंगे, जैसे मान लीजिए खिड़की, तो जब आप खिड़की बोल रहे हैं तो खी अंदर की ओर जा रही है, खिड़की की बड़ी मतलब बाहर की ओर थोड़ा सा जा रहा है। तो आपको ये कभी देखा गया है कि अधिकतर ई और ई की मात्रा में बच्चे बहुत ज्यादा गलत कर देते हैं, जो कि उनको के कारण है कि उनकी गलत होने का, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर ना होना ही
उनकी गलती का कारण बनता है। तो इसलिए इस बात पर ध्यान दें और आशा है आपको मेरा यह वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप